चलिए आज जो हम राष्ट्रपति के बारे में बता रहे हैं। राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है ना। भारत का प्रथम नागरिक अगर जब बोला जाए तो देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का ही है, समझ रहे हैं ना। देश का सबसे बड़ा पद किसका है तो राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति जो है देखिए, जैसे सेना बोलता है कि तीनों सेना का प्रधान कौन होता है, ठीक है ना। तो तीनों सेना का प्रधान राष्ट्रपति को ही बोला जाता है। जैसे मान लीजिए जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तो तीनों सेना का प्रधान अगर बोला जाए तो राष्ट्रपति को बोला जाता है, ठीक है ना। जो कि देश का सबसे बड़ा पद किसका है तो राष्ट्रपति का है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है कभी कभी देश के सभी सेनाओं का प्रमुख कौन होते हैं तो ये राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति तो जो कि देखिए 2017 तक, ठीक है ना, 2017 तक जो है राष्ट्रपति का जो वेतन था मंथली जो होता है उसका वेतन जो था 1.5 लाख रुपया प्रति मंथ के हिसाब से था राष्ट्रपति का वेतन, ठीक है ना। कब 2017 तक, और 2017 से अभी वर्तमान में 2023 तक जो है राष्ट्रपति का सैलरी जो है मंथली वो 5 लाख रुपया प्रति मंथ है, जो कि उपराष्ट्रपति का मंथली है 4 लाख रुपया प्रति मंथ, ठीक है। तो ये जो है अभी वर्तमान अगर मैं पूछेगा राष्ट्रपति का कितना मंथ है तो वो जो है 5 लाख रुपया प्रति मंथ के हिसाब से इसको मिलता है, ठीक है। जैसे भारत देखे कभी कभी पूछ जाता है, भारत के राष्ट्रपति के पास जो है दुनिया के सबसे बड़ा भवन होता है, ठीक है ना। देखिए भारत के जो राष्ट्रपति यानी कोई भी देश का जो है यानी देश का जो है ना, भारत के राष्ट्रपति जो है के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास जो है दुनिया का सबसे जो है बड़ा राष्ट्रपति भवन होता है, ठीक है ना। अगर बोला जाए तो देखिए राष्ट्रपति के पास जो है ना, राष्ट्रपति के पास माना जाए तो 5 लोग क्या है सचिव है, और उसके करीब में, ठीक है ना, 200 लोग काम करते हैं। किसके करीब में, राष्ट्रपति के करीब में कितना लोग काम करते हैं तो 200 लोग क्या करते हैं काम करते हैं, ठीक है ना। और अगर चाहे तो देखिए राष्ट्रपति बेहतरीन छुट्टियां भी मना सकते हैं। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं बेहतरीन छुट्टियां, मतलब बहुत सारा छुट्टियां ही मना सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है ना। और देखिए राष्ट्रपति और उसके जीवन साथी को पूरे दुनिया फ्री में यात्रा कर सकता है। देखिए राष्ट्रपति जो है ना, उसका जीवन साथी हो या उसका क्लोजी कोई फ्रेंड हो या उसका कोई रिश्तेदार हो, तो उसको पूरा दुनिया में चाहे फ्लाइट से घूरे, एरोप्लेन से घूरे, ट्रेन से घूरे, पूरे दुनिया में वो घूर सकता है, ठीक है ना। उसको पूरा सुविधा है, फ्री है। और राष्ट्रपति के कारवाओं में 25 गो गाड़ी होता है, ठीक है ना। जैसे राष्ट्रपति के जो भवन होता है तो उसमें 25 गो गाड़ी लगल रहता है हमेशा, ठीक है ना। और राष्ट्रपति के पास जो है 86 गो बॉडीगार्ड होते हैं। ये सब चीज़ जान लीजिए, बेसिक चीज़ सब बता रहे हैं। देखिए राष्ट्रपति के पास कितना बॉडीगार्ड होते हैं 86 गो क्या होते हैं बॉडीगार्ड होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है राष्ट्रपति को जो है देखिए राष्ट्रपति को फ्री में इलाज, मतलब कोई भी प्रॉब्लम अगर राष्ट्रपति को हो जाए तो उसका फ्री में इलाज हो सकता है। और उसका मित्र हो चाहे उसका फैमिली हो उसको भी फ्री में इलाज करवाया जा सकता है, ठीक है ना। चाहे ट्रेन से यात्रा कर सकता है, हवाई जहाज से यात्रा कर सकता है, ठीक है ना। उसका दोस्त हो चाहे उसका कोई भी हो रिलेशन का, वो भी फ्री में क्या कर सकता है कहीं पे जा सकता है, या कोई बीमार पड़ा तो उसका फ्री में क्या हो सकता है इलाज हो सकता है। और एक चीज़ जान लीजिए, देखिए जो राष्ट्रपति रिटायर हो गया है, ठीक है, जीवित है जो राष्ट्रपति रिटायर हो गया है उसको पेंशन के रूप में भी कुछ रुपया मिलता है, समझ रहे हैं ना। देखिए रिटायर राष्ट्रपति को जो है पेंशन मिलता है 1.5 लाख रुपया प्रति मंथ, उसका पेंशन मिलता है। ये सब चीज़ याद रखिए। देखिए राष्ट्रपति जो रिटायर हो गया है, जैसे पद पे होता है ना, कभी कभी कुछ पूछ देता है भारत के जो है पूर्व राष्ट्रपति को कुल कितना मासिक पेंशन मिलता है, तो 1.5 लाख रुपया प्रति पेंशन के हिसाब से उसको मिलता है। ये सब चीज़ जान लीजिए। और ठीक है,
तो चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं, बेसिक चीज़ तो बताइए दिए हैं। देखिए राष्ट्रपति नियुक्ति पूछता है, राष्ट्रपति नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद में आता है? नियुक्ति अनुच्छेद 58 में। कितना? 58। कभी कभी राष्ट्रपति पूछ देता है राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद के तहत नियुक्ति होता है, तो अनुच्छेद कितना? 58 के तहत ये नियुक्ति होता है। कभी देखिए कार्यपालिका का प्रधान होता है, कभी कभी पूछ देता है कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का प्रधान। देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए या उपराष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे मुखिया हो, चाहे सदस्य हो, यानी साफ साफ देखिए ना, कोई भी नेता अगर बनता है तो लाभ पद पे नहीं होना चाहिए, या अगर वो जो है कोई नौकरी करता है तो पहले नौकरी को रिजाइन कर देता है, तब जो है ये नेता बन सकता है। अन्यथा अगर नौकरी रहेगा, अगर नेता बनेगा तो उसका नौकरी क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। ये सब चीज़ जान लीजिए। और कोई भी लाभ पद पे, जैसे मान लीजिए अभी राष्ट्रपति है, अगर जो सोचेगा कि चलो भाई एक ठो बड़का बिजनेस खोल लेते हैं, जैसे मुकेश अंबानी के तरह एक कंपनी, जैसे एयरटेल कंपनी है, वो जो भी कंपनी जियो कंपनी का है, उस तरह अगर जो सोचेगा जो राष्ट्रपति साइड से कोई फैक्ट्री खोल देंगे, बिजनेस करेंगे, तो वैसा नहीं होता है, क्योंकि वो कोई भी लाभ पद पे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, तीनों सेना का प्रधान। देखिए तीनों सेना का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन कौन सेना है? जल सेना, थल सेना, वायु सेना। नेक्स्ट देखिए भारत। देखिए भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति। आपको बार बार एग्जाम में पूछता है, भी आई है, देखिए भी आई है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन होता है? तो देखिए भारत का प्रथम नागरिक, क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक किसको माना जाता है? तो राष्ट्रपति को माना जाता है। राष्ट्रपति बनने के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? तो 35 साल चाहिए। कितना? 35 साल। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? 35 साल, कम से कम 35 साल। और राष्ट्रपति अगर बन जाता है तो उसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। नेक्स्ट देखिए, देखिए राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। देखिए राष्ट्रपति को कौन सा आदमी जो है ये पद से हटा सकता है ना। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कर सकता है? देखिए महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति हटाने के लिए एक महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है ना। लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिल करके क्या करते हैं? महाभियोग लगाते हैं, तब क्या होता है? राष्ट्रपति हट सकता है। और देख लेते हैं, देखिए राष्ट्रपति की जो है, राष्ट्रपति सुनिए, फांसी की सजा से मुक्त करता है। देखिए अगर सोचेगा राष्ट्रपति, जैसे कोई भी आदमी है उसको फांसी की सजा अगर सोचेगा राष्ट्रपति हम इसको मुक्त कर देंगे, तो आराम से कर सकता है ना। फांसी की सजा से मुक्त कर सकता है कौन? राष्ट्रपति कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद के तहत फांसी की सजा मुक्त किया जा सकता है? वो अनुच्छेद कितना है? 72। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चलिए थोड़ा सा जो है इसमें बताया जा रहा है कि प्रथम के बारे में। कभी कभी पूछ देता है कि देखिए जब राष्ट्रपति बना था, देश जब आज़ाद हुआ था, जैसे 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश आज़ाद हुआ था, मगर आज़ादी का दर्जा इसको नहीं मिला था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हुआ था? आज़ादी का दर्जा मिला था। उस वक्त देखिए हर एक नेता, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति बना, तो वही है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम था? जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो राष्ट्रपति बना था, तो जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगातार 2 बार बनने वाला राष्ट्रपति का क्या नाम था? एग्जाम में पूछेगा, लगातार 2 बार बनने वाला राष्ट्रपति का क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए कार्यकाल बहुत अच्छा किया था, इसीलिए लगातार 2 बार भी बन गया। कौन है लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाला? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो सबसे ज़्यादा दिन तक कार्यवाहक राष्ट्रपति है? तो वही है, प्रथम में गिनती किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शिक्षक राष्ट्रपति। देखिए बार बार आपको क्वेश्चन पूछता है, प्रथम शिक्षक राष्ट्रपति, इसका नाम है डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। क्या नाम है? डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन प्रथम राष्ट्रपति है। ठीक है,
देखिए प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, ठीक है ना, प्रथम, देखिए यही जो है शिक्षक राष्ट्रपति जो था आपको, इसी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो है टीचर डे मनाते हैं, ठीक है ना, 5 सितंबर को जो टीचर डे मनाते हैं इसी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर, जो कि आपको प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुका है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुका है और इसी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम क्या कर सकते हैं, टीचर डे मनाते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, देखिए प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम राष्ट्रपति जो पद पर रहते हुए इसका मृत्यु हो गया था, देखिए ये कैसा राष्ट्रपति था, पद पे रहते हुए इसका मृत्यु हो गया था, मर गया था, निधन हो गया था, वो राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए सर्वाधिक राष्ट्रपति बना था, पूछ देता है कौन सा राज्य से सबसे ज्यादा राष्ट्रपति बना था, वो है आंध्र प्रदेश से, कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति, देखिए सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, कितना वर्ष का, 60 वर्ष का। और सबसे अधिक उम्र का राष्ट्रपति आर वेंकटरमन, 80 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सबसे कम शिक्षित या पढ़ा लिखा राष्ट्रपति का नाम है ज्ञान सिंह जेल। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे कम शिक्षित पढ़ा, यानी सबसे कम शिक्षित पढ़ा लिखा राष्ट्रपति का नाम, इसमें तो बोल रहा है सबसे कम शिक्षित पढ़ा लिखा, तो देखिए नाम कितना खतरनाक है, ज्ञान सिंह जेल। कहाँ के रहने वाले थे वो, पंजाब के। प्रथम राष्ट्रपति पूछ देता है प्रथम पंजाबी राष्ट्रपति का नाम, प्रथम पंजाबी राष्ट्रपति का नाम यही ज्ञान सिंह जेल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रथम दलित राष्ट्रपति पूछ देता है प्रथम दलित राष्ट्रपति का नाम के आर नारायण, कौन था, के आर नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति का क्या नाम है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है ना, वैज्ञानिक था, कौन सा विषय में, भूत की विषय में। सबसे कम समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति एम हिदायतुल्ला, लगभग 2 मंथ तक किया था। नेक्स्ट अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बता रहे हैं, ये जो है संविधान चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एक एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। चलिए आपातकाल कौन सा देश से लिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपातकाल कौन सा देश से लिया गया है, वह है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल जो है कौन सा भाग में आता है, देखिए आपातकाल जो है 18 भाग में आता है, कौन सा भाग में, 18 भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा अनुच्छेद में आता है, देखिए PBI क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा अनुच्छेद में आता है, ये जो है 352, कौन सा, 352 अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन कौन सा अनुच्छेद में आता, देखिए 352 है, तो राष्ट्रपति शासन की कौन सा अनुच्छेद में आता है, 356। जस्ट जो है कितना साल के बाद, 4 साल के बाद जो है राष्ट्रपति शासन लग गया था, कौन सा अनुच्छेद में, 356 अनुच्छेद में। वित्तीय, देखिए वित्तीय आपातकाल कौन सा अनुच्छेद में आता है, तो वित्तीय आपातकाल जो है, वित्तीय आपातकाल कौन सा अनुच्छेद में आता है, तो 360 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रपति शासन भारत के कौन सा राज्य में सबसे पहले बार लगा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति शासन भारत के कौन सा राज्य में सबसे पहले बार लगा था, वो है पंजाब में, कहाँ पे, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन कौन सा राज्य में लगा था, है ना, अधिक समय तक, देखिए अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन कौन सा राज्य में लगा हुआ था, वो है जम्मू कश्मीर में, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन सब VVI क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रपति शासन अधिकतम सीमा कितना वर्ष का होता है, देखिए अधिकतम सीमा राष्ट्रपति शासन जो 3 वर्ष का लगा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन न्यूनतम सीमा कितना दिन का होता है, तो 6 माह का होता है, कितना, न्यूनतम पूछेगा राष्ट्रपति शासन 6 महीना और अधिकतम पूछेगा तो 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय आपातकाल अब तक एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, 1984 ईस्वी में। राजीव गांधी का मृत्यु कब हुआ था, 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए ये भी VVI क्वेश्चन है,
देखिए ये भी आई है। विश्व में प्रथम बार प्रधानमंत्री बनने वाला महिला का क्या नाम था, बहुत भी आई है। देखिए विश्व में प्रथम बार जो है प्रधानमंत्री बना था वो भी महिला, उसका नाम था भंडारनाइके। देखिए नाम कितना खतरनाक है, भंडारनाइके। अच्छा कहाँ के रहने वाली थी, वो श्रीलंका की रहने वाली थी। भंडारनाइके कहाँ की रहने वाली थी, श्रीलंका की रहने वाली थी। वो तो विश्व में प्रथम प्रधानमंत्री बना था। अब विश्व में अगर पूछेगा विश्व में दूसरा प्रधानमंत्री बनने वाला महिला का नाम, तो यही है श्रीमती इंदिरा गांधी। अगर भारत में पूछता है तो प्रथम में श्रीमती इंदिरा गांधी, अगर विश्व में पूछेगा तो यही है श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए योजना आयोग है ना, योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। योजना आयोग का जो है प्रधान कौन होता है ना, योजना आयोग का प्रधान कौन होता है, तो ये जो है प्रधानमंत्री होता है। देखिए योजना आयोग का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग का कार्यकाल कितने दिन का होता है, देखिए योजना आयोग का कार्यकाल जो है पूछ देता है कितने दिन का, तो अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित। नेक्स्ट देखते हैं योजना आयोग का कार्य क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए योजना आयोग का कार्य क्या होता है, योजना बनाना। सुनिए योजना आयोग के बारे में अगर आपको पूछेगा, अभी वर्तमान में योजना आयोग का क्या कहते हैं, वर्तमान में योजना आयोग का जो प्रधान कौन है, तो कौन है बताइए, नरेंद्र मोदी है, यही है ना। वर्तमान में कौन है योजना आयोग का प्रधान, नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्रधानमंत्री होता है। अगर पूछेगा प्रथम योजना आयोग का प्रधान कौन था, ठीक है ना, प्रथम योजना आयोग का प्रधान कौन था, तो डॉक्टर जो है जवाहरलाल नेहरू था। कौन था, जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि प्रथम प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए राष्ट्रपति विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था, राष्ट्रपति विकास परिषद का स्थापना हुआ था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्यकाल कितना दिन का होता है, ये भी अनिश्चित होता है। सेम देखिए योजना आयोग का और जो है विकास परिषद का है ना, दोनों का कार्यकाल भी जो है अनिश्चित होता है। ठीक है, दोनों का अनिश्चित होता है, दोनों का प्रधान भी क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। चलिए अब उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में हम बताए थे, उपराष्ट्रपति का सैलरी कितना है। ये जो है उपराष्ट्रपति का सैलरी अभी वर्तमान में जो है शायद 4 लाख रुपया महीना है। कितना है, 4 लाख रुपया महीना। ठीक है, देखते हैं उपराष्ट्रपति जो है कौन सा अनुच्छेद में आता है। देखिए उपराष्ट्रपति जो है 63वां अनुच्छेद में आता है। कितना, 63। देखिए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सेम होता है। देखिए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का, 5 वर्ष का। नेक्स्ट देखिए संविधान जो है, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबोधित प्रावधान कौन सा देश के ग्रहण किया गया था, वो अमेरिका। किसने किया था, अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भारत के राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए भारत के राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का क्या होता है, सदस्य नहीं होता। इसे मतदान का अधिकार भी नहीं दिया जाता है। ठीक है ना। देखिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष। जैसे राष्ट्रपति का उम्र 35। देखिए याद रखिएगा आप लोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों का, फिर से देखिए क्या क्या बोले, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों का उम्र जो है बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री के बारे में चलते हैं। देखिए प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए प्रथम बार जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो प्रधानमंत्री बना था उसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। और सबसे अधिक दिन तक कार्य किया था। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक दिन तक कार्य किया कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 16 वर्ष 9 माह और 13 दिन। अगर पूछेगा
प्रथम में जो कौन सा प्रधानमंत्री था, तो वही पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि 16 वर्ष 9 माह और 13 दिन तक क्या किया था, कार्यवाहक था, कार्य किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए अगला है कि प्रथम महिला प्रधान है ना, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कौन है, इंदिरा गांधी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रथम राज्यसभा के सभा है ना, प्रथम राज्यसभा के सदस्य वाला प्रधानमंत्री का नाम है इंदिरा गांधी। ठीक है, इंद्र कुमार गुजराल, HV देवगौड़ा और मोहन सिंह, है ना। अब देखिए पद पे रहते हुए मृत्यु, बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा कि पद पे रहते हुए मृत्यु कौन कौन राष्ट्रपति मतलब प्रधानमंत्री को हुआ था। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू पद पे रहते हुए बेचारा का मृत्यु हो गया था, और लाल बहादुर शास्त्री का भी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गया, और इंदिरा गांधी का भी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट देखिए सबसे अधिक उम्र का प्रधानमंत्री है ना, मुरारजी देसाई। क्या है, मुरारजी देसाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री है ना, सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री राजीव गांधी। कौन था, राजीव गांधी। नेक्स्ट है सबसे छोटा कार्यकाल प्रधानमंत्री है ना, सबसे छोटा कार्यकाल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए सिर्फ 13 दिन तक किया था, इसके बाद वो रिटायर दे दिया, 13 दिन ही ओनली किया था, कार्य पे रहा था। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री है ना, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो है वह गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। और अविश्वास, नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाने वाला प्रथम प्रधानमंत्री का नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह। कौन था, विश्वनाथ प्रताप सिंह। चलिए देखते हैं आगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वह प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु विदेश में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जो है विदेश में उसका मृत्यु हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री का। किसका, लाल बहादुर शास्त्री। ये देखिए पूरा इंपॉर्टेंट है, एगो आपको इससे क्वेश्चन डालता ही डालता, कोई भी एग्जाम में जाइएगा। देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल हम बता दिए थे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों का न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 35 साल। लोकसभा, विधानसभा के सदस्य या मुख्यमंत्री या कैबिनेट का जो बनने के लिए कौन कितना उम्र चाहिए, 25 वर्ष चाहिए। नेक्स्ट है राज्यसभा या विधान परिषद के सदस्य के लिए 30 वर्ष चाहिए, मुखिया के लिए 21 वर्ष, मतदाता के लिए देखिए अभी तो बढ़ा दिया गया है, पहले था कितना, 18 वर्ष। ठीक है। देखिए अगला है क्या कि 61वें है ना, 61वें संविधान संशोधन में 1889 ईस्वी में 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री को ही दिया जाता है, समझ रहे हैं ना, घटाने बढ़ाने का अधिकार किसको दिया जाता है, प्रधानमंत्री को ही दिया जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल अगर पूछता है, राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी, सॉरी, राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, अस्थायी होता है। और पूछेगा राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, देखिए थोड़ा सा अंतर है, राज्यसभा ठीक है का कार्यकाल पूछेगा तो अस्थायी, और राज्यसभा के सदस्य अगर लगा देगा तो उसका 6 वर्ष हो जाएगा। कितना, 6 वर्ष हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और बाकी है। नेक्स्ट है देखिए अगला है क्वेश्चन कि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष का क्या नाम था, मीरा कुमार। क्या नाम था, मीरा कुमार। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष का नाम है ना, लोकसभा का प्रथम जो है वो महिला था, ये पुरुष में है, गणेश वासुदेव माल्यंकर। कौन था, गणेश वासुदेव माल्यंकर। अगर पूछा जाए सब है ना, लोहा का शुद्धतम रूप क्या होता है, पिटवा लोहा। कौन होता है, पिटवा लोहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस लोहा में सर्वाधिक कार्बन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस लोहा में सर्वाधिक कार्बन होता है, ढलवा लोहा में। कौन, ढलवा लोहा, जो ढाल करके बनाया जाता है। नेक्स्ट है राज्यसभा का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो ये राज्यपाल होता है ना। जैसे पूछ देगा राज्यसभा का प्रथम नागरिक कौन होता है, राज्यपाल। अगर देश का पूछ देता है तो राष्ट्रपति हो जाता है, ये सच याद रखना। देश का प्रथम नागरिक, देखिए पूछ दिया ना, देश का प्रथम नागरिक क्या है, राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है देखिए महिलाओं को वोट देने का अधिकार केंद्र में जो है कब दिया गया था, 1935 ईस्वी में दिया गया था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार राज्य में कब दिया गया था, केंद्र में तो 1935 में, राज्य में 1919 ईस्वी में दिया गया था।
नेक्स्ट है, खत्म ही होने वाला है। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से प्रथम बार जीते थे, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रथम बार कहाँ से जीते थे, तो पश्चिम बंगाल से। कहाँ से, पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष या प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना जाता है ना। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष या प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। किसको, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। यानी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में क्या लिया था, ये भाग लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था, है ना। अस्थाई अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 11 दिसंबर 1994 ईस्वी में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम जो अध्यक्ष चुना गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, संविधान सभा का जनक या पिता किसको बोला जाता है, शायद आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। ये कास्ट का जो है था, डोम था, ठीक है ना। कास्ट का डोम था, जो है इसको क्लास भी नहीं देता था पढ़ने के लिए, ठीक है ना। कोई भी जो है क्लास रूम इसको नहीं देता था घुसने के लिए, मगर जो है इस संविधान सभा का सोच लीजिए कितना मेहनत किया, जो संविधान सभा का ये जनक बन गया, है ना। संविधान सभा का जनक या पिता किसको कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को। इसी को प्रारूप समिति के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा समिति, प्रारूप समिति। कभी कभी पूछ देता प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन होता है, यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। प्रारूप समिति का अध्यक्ष इसी को बोला जाता है। देखिए, है ना, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बोला जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही बोला जाता है। नेक्स्ट है, देखिए, संविधान सभा का सलाहकार कौन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, संविधान सभा का सलाहकार कौन होता है, तो BN राव होता है। कौन होता है, BN राव, है ना। संविधान सभा का सलाहकार कौन था, तो BN राव। कौन था, तो BN राव। चलिए, नेक्स्ट जो है आज नहीं बताया जाएगा और नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। तो आप लोग देखिए, मेहनत कीजिए, सबसे बड़ा चीज़ है मेहनत। मेहनत कीजिए, जितना भी हम क्वेश्चन हम डाल रहे हैं सबको क्या करना है, आप लोग को एक कॉपी में क्या करना है, लिख लेना है। और जो है सवेरे जगना है 4 बजे। देखिए, 4 बजे जगिए और जो है उसको लिखा हुआ रहेगा तो ठीक रहेगा, ठीक है ना। इसको एक एक करके सब उतार लीजिए और इसको थोड़ा सा पढ़िए, मेहनत कीजिए। बिना मेहनत से कुछ होता नहीं है। टाइम बर्बाद नहीं कीजिए, क्योंकि टाइम जो है इंसान को बर्बाद कर देता है, मगर इंसान जो सोचेगा हम जो है बर्बाद करेंगे टाइम को, वो असंभव है। इसीलिए जो है तो सभी मेहनत कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए, ठीक है ना। थैंक्स।